भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 कृष्ण भावना भावित कर्म श्लोक नंबर 14 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं अस्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगदधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्तों भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, कृपया ध्यान देना। ना कर्त्वं ना कर्मणि लोकस्य सृजाति प्रभुः ना कर्म फलम संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। भक्तों यहाँ पे भगवान समझा रहे हैं हम सबको अर्जुन के माध्यम से, शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा, जो शरीर रूपी नगर का स्वामी है हमारा शरीर देहधारी जीवात्मा, न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, और ना ही कर्म की रचना करता है। यह तब सब भगवान के प्रकृति के गुणों के द्वारा किया जाता है। भक्तों प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण रजोगुण सतोगुण। व्यक्ति प्राणी मनुष्यजन जीवात्मा देहधारी जीवात्मा इन्हीं 3 गणों के अंतर्गत प्रत्येक कर्म को सृजित करता है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, जीव तो परमेश्वर को शक्तियों में से एक है। जीव कोई भी जीव हो भक्तों परमेश्वर की शक्तियों में से एक है, किंतु वह भगवान की अपरा प्रकृति है जो पदार्थ से भिन्न है। संयोगवश परा प्रकृति या जीव अनादिकाल से प्रकृति अपरा के संपर्क में रहा है। जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है, वह अनेक कर्मों और अनेक फलों का कारण है।
ऐसे बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञान व शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों का भोग करता है। अनंततः काल से उपार्जित यह अज्ञान ही शरीर सुख दुख का कारण है। भक्तों, भगवान बहुत बड़ी बात यहाँ समझा रहे हैं हम सबको कि जो हम सब प्राणी जन, मनुष्य जन, योगी जन इस शरीर को ही अपना मान बैठते हैं और इस शरीर को भोगता मान बैठते हैं, इसी कारण यह सुख और दुख का कारण है। ज्यों ही जीव शरीर के कार्यों से अलग हो जाता है, त्यों ही वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। भक्तों, यहाँ भगवान का तात्पर्य है कि ज्यों ही जीव यह समझ जाता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, एक दिन तो ये शरीर छूट जाएगा और मैं अपना हिसाब किताब देने के लिए निकल जाऊंगा, तो वह उसी समय से कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है तब तक वह इस शरीर का स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह न तो इसका स्वामी होता है और न इसके कर्मों तथा फलों का नियंता ही होता है। वह तो इस भवसागर के बीच जीवन में संघर्ष कर रहा है। सागर की लहरें उसे उछालती रहती हैं, किंतु उन पर उसका कोई वश नहीं चलता। इसके उद्धार का एक ही मात्र साधन है भक्तों, कृष्ण भावना अमृत द्वारा समुद्र के बाहर आएं और इसी के समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है। भक्तों, जो योगी जन, जो मनुष्य, जो प्राणी जन भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चलता है, इन समुद्री लहरों को पार कर जाता है, इस जीवन के भवसागर को पार कर जाता है और भगवान को प्राप्त करता है। जैसा कि देखो भक्तों, भगवान बता रहे हैं कि वह इसका स्वामी प्रतीत होता है परंतु स्वामी नहीं है, क्योंकि जब यह चेतना भगवान की चेतना, भगवान का अंश आत्मा इस शरीर रूपी नगर से बाहर निकल जाता है तो वह शरीर मृत हो जाता है और वह चेतना कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। भक्तों, हम सबको भगवान के नाम का सहारा लेना है इस घोर कलिकाल में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों, यह भगवान की भगवत वाणी है। आप सबको अच्छी लग रही है तो और भक्तजनों तक पहुँचाने की कृपा करें। जय श्री कृष्णा।